हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली कुछ बड़ी भर्तियां, उनके विज्ञापन कब रिलीज होंगे और उनमें आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो अभी तक आपके पास नहीं है, वो नए बनवाने की आवश्यकता है और अभी इतना वक्त है कि आप बनवा सकते हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिन्यू करवाने हैं, ताकि जो 7,244 वाली भर्ती में अभ्यर्थियों के सामने समस्याएं आई थी, उनके पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वो आपके सामने ना आए। तो साथियों, बात करने वाले आज यूपी में आने वाली 4 बड़ी भर्तियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली है आपकी यूपी पुलिस होमगार्ड। होमगार्ड पुलिस का ही एक हिस्सा है यूपी होमगार्ड, जिसके कुल 44,000 पद यूपी में आने वाले हैं और 10वीं पास अभ्यर्थी जो है इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 44,000 ये जो वैकेंसीज है ये 2 चरणों में भर्ती होंगे, यानी कि 22,000 दो बार में ये भर्ती होगी। यूपी होमगार्ड आपके खुद के जिले में पोस्टिंग रहती है। अपने घर से ही आप 8 घंटे की सेवा दे सकते हैं और 28 से 30,000 मासिक वेतन इसमें आप पा सकते हैं। दूसरी हमारी जो होने वाली साथ है यूपी पुलिस जेल वार्डर, जो सिपाही जेल के अंदर होते हैं कैदियों की सुरक्षा में, कैदियों के लेखा जोखा में, वो होते हैं जेल वार्डर, जिनके कुल पद जो है लगभग 5,000 के समथिंग पद आपके आने वाले हैं और इसके लिए आपको चाहिए 12th पास होना। जो इसकी क्वालिफिकेशन है 12th पास होना, ठीक है। उसके बाद यूपीएसआई, जिसके पद आने वाले हैं 4,543। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपी में 2 स्टार दरोगा बनने के लिए आपके पास एक विशेष मौका है। 4,543 के पद आने वाले हैं और इसके लिए साथी जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो होने वाले ग्रेजुएशन कंप्लीट। कुछ मेरे साथी जो पूछते हैं कि अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, लास्ट ईयर चल रही है, तो क्या मैं भर सकता हूं? तो नहीं भर सकते हैं। कंप्लीट आपके पास में फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और सबसे लास्ट चौथे नंबर की हमारे आने वाली यूपी पुलिस सिपाही की, जिसमें सबसे ज्यादा पद है, पद 19,220, जिसमें साथियों आपके पीएसी, एसएसएफ और सिविल पुलिस यानी कि नागरिक पुलिस जो 60,244 वाले भर्ती हुए थे, वही कुछ पद इसमें सिविल पुलिस के लगभग 3,000 के समथिंग और आ गए हैं। 19,220 पर यह कुल सिपाही भर्ती होने वाले हैं, जिसके लिए आपको 12th पास होना बहुत ही जरूरी है। अब साथियों, आपने ये तो जान लिया कि ये चारों भर्ती जो है वो आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस में और कितने कितने पदों पर और इनके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होनी चाहिए, वो सब आपको पता लगी। अब जरा देख लेते हैं कि इन सभी में भर्ती होने के लिए कितनी उम्र आपकी न्यूनतम और अधिकतम होनी चाहिए। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हैं यूपी पुलिस होमगार्ड में, तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष तक चल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी उम्र है। 18 से 45 वर्ष तक आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। यूपी पुलिस जेल वार्डर की अगर बात करें तो आपकी उम्र 18 से 22 वर्ष ही मानी जाएगी। अभी इसमें उम्र में छूट का कोई प्रावधान नहीं आया है। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, जिन्हें उम्र में छूट मिलती है, तो उन्हें यहाँ पर अधिकतम 5 वर्ष की छूट भी और मिल जाती है। ठीक है, 5 वर्ष 3 वर्ष की छूट यहाँ पर अधिकतम और मिल जाती है। बात करें यूपीएसआई के लिए, तो यहाँ पर न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और इसमें भी आपको रिजर्व कैटेगरीज को उम्र में छूट मिल जाती है। और सिपाही की बात करें तो यहाँ पर आपकी उम्र 18 से वही 22 वर्ष और इसमें उम्र में छूट में अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया, लेकिन यूपीएसआई में आपको अधिकतम 3 वर्ष की छूट का प्रावधान आ गया है। तो यानी कि अब आप 21 से 31 और 31 के बाद भी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उन्हें रिजर्व कैटेगरी वाला प्रावधान के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी। ये हो गया इसका उम्र का क्राइटेरिया। अब साथियों, बात करें जो मेन पर्पज है हमारा, कि अभी तक आपके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपको बनवाने हैं, तो उन्हें बनवा लीजिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जरूरी पड़ने वाले हैं, आइए चाय पी लीजिए। डॉक्यूमेंट की साथियों अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नया पुराना नहीं होता है, आधार कार्ड है, एक ही बार उसका नंबर बनता है। उसके बाद आपका मूल निवास, जहां आप, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका मूल निवास और आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास एक ईमेल आईडी, खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए और खुद का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ आपके कुछ पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। अब साथियों, इसमें जो दो सबसे बड़े इशू है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये आपके न्यू होने चाहिए। न्यू होने चाहिए, लगभग 6 मंथ से ज्यादा पुराने ना हो, 6 महीने से ज्यादा पुराने ना हो।
आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। अगर 6 महीने से ज्यादा पुराने आपके पास है तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे समस्या हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें आपके जो 6 महीने से पुराने आपके पास प्रमाण पत्र हैं उन्हें रिजेक्ट करके आपको रिजर्व कैटेगरी से जनरल में डाल दिया जाए और फिर आपका सिलेक्शन ही रुक जाए, जैसा कि 60,244 में कुछ बच्चों का रुक गया था। ईडब्ल्यूएस वाले कुछ बच्चों को जनरल में डाल दिया गया था क्योंकि उनके पास उपयुक्त जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नहीं था, और उस उपयुक्तता में सबसे अहम बात ये भी थी कि उनके पास काफी पुराना था। तो आप अभी से इसको बनवा सकते हैं, अभी आपके पास में समय है। तो साथियों, यही कंप्लीट इन सब भर्तियों के बारे में जानकारी थी जो आने वाली है। अब सबसे बड़ी बात कि ये सारी भर्तियों के विज्ञापन कब जारी होंगे। तो देखिए साथियों, होम गार्ड के लिए आपका जुलाई के महीने में विज्ञापन जारी होने वाला है। जुलाई का महीना नेक्स्ट आने वाला है। यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए जुलाई के महीने में विज्ञापन जारी होगा। यूपीएसआई के लिए जुलाई के महीने में विज्ञापन जारी होगा, और यूपी कांस्टेबल के लिए अगस्त के महीने में आपका जो है विज्ञापन जारी होगा। तो ये सभी भर्तियां जो है वो 2025 की हैं, और आपके पास एक विशेष मौका है यूपी पुलिस में वर्दी पहनने का, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर लगवाने का। अगर आप सभी तैयार हैं तो आइए और शुरुआत करते हैं एक नई पहचान बनाने की। अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस 60,244 जब वो भर्ती होकर विदाई के लिए जा रहे थे, किस तरह से उनका जश्न मनाया जा रहा था, किस तरह से उनकी विदाई हो रही थी, सारा गांव कैसे हर्षोल्लास के साथ उन्हें विदा कर रहा था। तो ये सम्मान अगर आपको भी पाना है तो साथियों इन सभी भर्तियों में आपके पास मौका है कि आप सिलेक्शन ले लें। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।